लोकतंत्र को मजबूत करने के लिए जनमत का निर्माण करना बहुत जरूरी है और जनमत का निर्माण करने के लिए हमारी पत्रकारिता का हमारे पत्रकारों का एक बहुत बड़ी भूमिका होती है। हमारे साथ ये मध्य प्रदेश से वरिष्ठ पत्रकार रामस्वरूप मंत्री जी हैं। ये मंत्री जी, ये जो मौजूदा चुनाव हुआ है और उसके चुनाव परिणाम आए हैं और इसने जिस तरीके से जनतांत्रिक पद्धति को लोकतंत्र का अपहरण करने की कोशिश की गई है, आप इन सारे संदर्भों में आप कैसे देखते हैं लोकतंत्र को कि ये कसौटी पर आप कैसे इसको कसते हैं? धन्यवाद तिवारी जी। सभी साथियों को नमस्कार। ये जो चुनाव परिणाम आए हैं गुजरात, हिमाचल सहित जो 5 राज्यों के 6 विधानसभा और 1 लोकसभा का चुनाव का नतीजा आया है, इसमें मैं 2 चीजें देख रहा हूं। एक तो ये है कि जो सत्तारूढ़ दल है उसने सारे साधनों का दुरुपयोग किया है, सारे संवैधानिक मर्यादाओं को छिन्न भिन्न किया है और इसी कारण हिमाचल प्रदेश में जीते हुए एमएलए जिनकी सरकार बनना है कांग्रेस की, उसको भी भय सता रहा है कि कहीं हमारे विधायकों का अपहरण ना हो जाए। एक तरह से राजनीतिक दल विचारों की राजनीति छोड़कर डकैती डालने का काम कर रही है। ये भारतीय जनता पार्टी ने ये ज्यादा किया, कांग्रेस ने भी पूर्व में किया कि दूसरे दलों के लोगों को तोड़ तोड़ कर ले गए, लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने इसको एक आचार बना दिया है, विचार छोड़कर आचार बना दिया है, क्योंकि उनको लगता है कि हमारे विचारों के चलते निश्चित रूप से कहीं न कहीं हम पराजित होंगे। तो राजनीतिक दल न रहते हुए जो विचार की राजनीति करते थे वो न करते हुए आज डकैती डालने का काम कर रहे हैं। साम दाम दंड भेद से सत्ता हमारे पास आ जाए, ये कोशिश है। गुजरात चुनाव की हम जहां तक चर्चा कर रहे हैं, जैसी बात बनी थी कि कांग्रेस ने उस चुनाव को चुनाव की तरह से लिया ही नहीं। जिस तरह से पिछली विधानसभा के चुनाव में कांग्रेस ने अपनी पूरी ताकत लगाई थी, राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत को जिम्मेदारी दी थी एक एक सीट की मॉनिटरिंग करने के लिए, वह कहीं कांग्रेस पूरे चुनाव में दिखाई नहीं दे रही थी और रही सही कसर आम आदमी पार्टी ने कर दी। आम आदमी पार्टी को कहा जा रहा है कि भारतीय जनता पार्टी की यह बी टीम है और इसने वो सारे हथकंडे अपनाए जो जिससे कांग्रेस पराजित हो, कांग्रेस का वोट बटे। इसी कारण 13.5% वोट आम आदमी पार्टी को गुजरात में मिले हैं और इन 13.5% वोटों के कारण कांग्रेस की जो पिछले चुनाव से भी बहुत ज्यादा बुरी गत हुई है और वह 2 अंकों तक ही सिमट कर रह गई है, केवल 17-18 सीटों पर ही सिमट गई है। तो यह स्थिति गुजरात की है। हालांकि संभावना दिख रही थी कि भारतीय जनता पार्टी येन केन प्रकारेण सरकार बना लेगी, भारतीय जनता पार्टी जीतेगी, ज्यादा सीटें आएगी। तो उसका कारण एक तो कांग्रेस का चुनाव मैदान में चुनाव के तरीके से न होना, दूसरा आम आदमी पार्टी का वोट काटू के रूप में मौजूद होना और तीसरा सत्ता का भरपूर दुरुपयोग। मेरे पूर्व वक्ताओं ने भी प्रधानमंत्री के आखिरी दिन, मतदान वाले दिन जो रोड शो किया उन्होंने, उसकी चर्चा की है। आंखें मूंदे बैठा हुआ था चुनाव आयोग। चूंकि प्रधानमंत्री चुनाव आयुक्त नियुक्त करते हैं तो वो चुनाव जो नौकर को रखता है वो नौकर मालिक के खिलाफ कैसे जा सकता है, तो उसने अनदेखी की। लेकिन ये जो सारी संवैधानिक संस्थाओं का हनन हो रहा है, चाहे न्यायपालिका हो, चाहे कार्यपालिका हो, चाहे चुनाव आयोग हो, चाहे सीबीआई हो, चाहे आरबी हो, ये तमाम जो संस्थाएं हैं जिनकी एक अपनी एक आचार संहिता होती है, वो सारी आचार संहिता छिन्न भिन्न हो गई है। इसलिए अब जनता को ही उठना पड़ेगा, क्योंकि जो डाकैत से जिस तरह से हम अपनी संपत्ति को बचाने के लिए कोशिश करते हैं, वैसे ही आज लोकतंत्र को भी जनता की पहरेदारी की जरूरत है। जनता पहरेदारी करेगी तो ही लोकतंत्र बचेगा, अन्यथा हिटलर की चाल चलने वाले लोग, हिटलर के तरीके से जब सब तरीके से सत्ता जाने लगेगी तो ये लोकतंत्र का भी पूरी तरह से गला घोंट देंगे, लोकतंत्र को खत्म कर देंगे और सत्ता पर बैठे रहेंगे। हिमाचल प्रदेश की जीत और अन्य जो 5 राज्यों में चुनाव हुए हैं विधानसभाओं के, उत्तर प्रदेश का एक विधानसभा का चुनाव जिस तरह से जीता है रामपुर का भारतीय जनता पार्टी ने, वह रामपुर की सीट पर
पहले आजम खान को शिकार बनाया गया, आजम खान पर तरह तरह के मुकदमे लागू किए गए, मुकदमे लगाए गए, जेल में रखा गया, फिर समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं को प्रताड़ित किया गया, उन्हें यहाँ तक कि वोट डालने से भी वंचित किया गया, पूरी तरह से सत्ता का दुरुपयोग किया। यह निश्चित रूप से लोकतांत्रिक देश में कलंक की बात है। अरविंद श्रीवास्तव जी कह रहे थे कि चुनाव प्रक्रिया ऐसी है कि यहाँ लोकतंत्र होता नहीं है। निश्चित रूप से अगर समानुपातिक प्रणाली लागू कर दी जाए, जिसको जितना प्रतिशत वोट मिले उतनी सीटें उसको मिल जाए, तो निश्चित रूप से चुनाव अच्छा हो सकता है। इसलिए चुनाव सुधार की भी बहुत ज्यादा जरूरत है, लेकिन सुधार करेगा कौन? जो लोग आज सत्ता में बैठे हुए हैं वह सुधार करने को तैयार नहीं है। जनता को उठना पड़ेगा, जनता को चौकीदार बनना पड़ेगा, जनता को लोकतंत्र को बचाने के लिए मैदान में आना पड़ेगा। बस मुझे इतना ही कहना है।